हेलो एवरीवन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज स्पेस एंड इट्स डायमेंशन। और ये जो सब टॉपिक्स हैं ये किसके अंडर है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन होगी और हमें क्या निकालना होगा? रेंज स्पेस और उसकी डायमेंशन। तो टी कोई भी हमारी क्या होती है? लीनियर मैप हमें गिवन होगी कि ये जो टी है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक जाती है? आपकी एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे, और ये दोनों वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड। मीन्स यू वेक्टर स्पेस बनाएगा एफ के अंडर, तो वी भी किसके अंडर वेक्टर स्पेस होना चाहिए? सेम फील्ड के अंडर। तो टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस यू टू वी ओवर द सेम फील्ड। तो रेंज ऑफ टी क्या होगा? जैसे ये हुआ हमारा यू और यहाँ से यहाँ पे एक टी हमारी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखो यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे यू, अगर यू हमारा बिलोंग करता है कैपिटल यू से, मीन्स डोमेन से, जैसे ही हमने इस पर टी अप्लाई किया टी ऑफ यू, तो जैसे ही टी ऑफ यू अप्लाई किया तो ये एलिमेंट कहाँ जाएगा? वी में। तो टी ऑफ यू यहाँ होगा, तो टी ऑफ यू कहाँ बिलोंग करेगा? वी में। तो रेंज स्पेस की डेफिनेशन, जो रेंज स्पेस होगा उसको डिनोट करेंगे आर टी से। रेंज स्पेस भी बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं इमेज स्पेस। दोनों एक ही बात है कि इमेज स्पेस बोलो या रेंज स्पेस बोलो, नोटेशन यही रहेगी आर ऑफ टी, मीन्स रेंज स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है? कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ वी विच इज ऑब्टेन आफ्टर अप्लाई टी, मीन्स वो सारी कलेक्शन जिन पे अगर हमने टी अप्लाई किया तो हमें वी का एलिमेंट मिला। वी के वे एलिमेंट के कलेक्शन है कि जिस पे हमने टी अप्लाई किया तो हमारे पास जो एलिमेंट आए किसका है? वी का। तो ये जो सेट बनेगा ये सबसेट होगा वी का, या तो इसकी इक्वल हो सकता है या इसका क्या रहेगा? सबसेट। तो हम रेंज स्पेस क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म टी ऑफ यू। मीन्स टी अप्लाई करने के बाद हमें जो जो एलिमेंट्स मिलते हैं उन सब की कलेक्शन क्या होगी? टी, आर टी, दैट इज रेंज स्पेस ऑफ टी। ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, रेंज स्पेस या इमेज स्पेस। तो इसके बाद है, अब देखो ये जो वी है ये ऑलरेडी हमें पता है कि वी क्या है? वेक्टर स्पेस है। और यहाँ से ये आ गया कि आर टी इस वी के एलिमेंट्स की कलेक्शन है, तो ये इसका सबसेट होगा। तो आर टी सबसेट है वी का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि या थ्योरम या रिजल्ट हम कुछ भी कहें कि प्रूव दैट दिस स्पेस आर टी इज ए सबस्पेस ऑफ वी। वी ऑलरेडी वेक्टर स्पेस है, हमें दिखाना कि आर टी क्या होगा? सबस्पेस होगा। तो सबस्पेस दिखाने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती थी। फर्स्ट कंडीशन थी हमारी क्लोज अंडर एडिशन, सेकंड कंडीशन थी हमारी क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? क्लोज अंडर एडिशन की कंडीशन क्या होती है कि V1 V2 दो एलिमेंट जिसको आप सबस्पेस प्रूव कर रहे हो उसके एलिमेंट लेंगे आर टी के, तो V1 प्लस V2 भी उसका एलिमेंट आना चाहिए। तो ये होती है हमारी क्लोज अंडर एडिशन। सेकेंड, अगर आपने अल्फा लिया फील्ड से और यू एलिमेंट लिया आपने या वी लिया आपने आर टी से, तो अल्फा इंटू वी भी आपका किस में आना चाहिए? आर टी में। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है ये आर टी या ये सबसेट वी का, तो हम क्या बोल देंगे? आर टी क्या होगा? सबस्पेस। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए देखेंगे हम दो एलिमेंट लेंगे किसके? आर टी के। लेट V1 कोमा V2 बिलोंग्स टू आर टी। अब ये एलिमेंट किसके हैं? आर टी के। सो देयर एग्जिस्ट some element u1 कोमा u2 belongs to u such that t of u1 की इमेज आएगी v1 एंड t of u2 की इमेज क्या आएगी? v2। अब देखो ये v1 और v2 हमने रेंज स्पेस के एलिमेंट लिए हैं, तो ये कब मिले होंगे? जब हमने किसी न किसी u पे t अप्लाई किया होगा, तभी तो हमें v1 v2 मिलेंगे। तो हमने मान लिया कि जो v1 है वो इमेज है किसी एलिमेंट u1 की और v2 है वो इमेज है किसी एलिमेंट u2 की। अब हमें शो करना है कि v1 प्लस v2 क्या होगा। तो v1 प्लस v2 देखोगे हमें, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू है t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ये हमारी किसकी वैल्यू होती है?
अब टी जो है वो है क्या है हमारे पास, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, टी ऑफ यू वन प्लस यू टू इज इक्वल टू टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू। तो यहाँ से टी ऑफ यू वन प्लस यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, टी ऑफ यू वन प्लस यू टू। तो टी ऑफ यू वन प्लस यू टू हमारे पास क्या आ गया, वी वन प्लस वी टू। मीन्स यू वन प्लस यू टू पे जब हम टी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी वन प्लस वी टू। तो ये एलिमेंट किसका बना, रेंज स्पेस का, क्योंकि वी वन प्लस वी टू हमें कब मिला है, जब हमने यू वन प्लस यू टू पे टी अप्लाई किया है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट है, आर टी का। इसका मतलब वी वन प्लस वी टू किसका एलिमेंट है, आर टी का। तो हमने दो एलिमेंट लिए थे वी वन वी टू, हमने दिखा दिया कि ये सम भी किस में है, आर टी में। सो जो फर्स्ट कंडीशन थी, दिस इम्प्लाइज क्लोज्ड अंडर एडिशन होल्ड, कि जो कंडीशन होती है फर्स्ट वो क्या करेगी, होल्ड। सेकंड थी हमारी लेट अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू आर टी। अगर वी बिलोंग कर रहा है आर टी से, सो देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू यू सच दैट, इनफैक्ट दे, ये कोई यूनिक नहीं होता, मीन्स कोई ना कोई सम हम लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट सम यू बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल टू क्या आएगा, वी। तो अब हमें क्या दिखाना कि अल्फा इंटू वी हमारे पास किसका एलिमेंट हो, आर टी का। अल्फा और वी हमने किसके एलिमेंट लिए, अल्फा लिया हमने फील्ड का, वी हमने लिया आर टी का। तो अब हमें दिखाना है कि अल्फा इंटू वी किसका एलिमेंट होगा, आर टी का। तो अल्फा इंटू वी की वैल्यू है टी ऑफ यू। अब टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ अल्फा यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू यू पे जब हमने टी अप्लाई किया तो हमें जो एलिमेंट मिला वो क्या मिला, अल्फा वी। इसका मतलब ये किस में जाएगा, रेंज ऑफ टी में। तो यहाँ से क्या हुआ कि अल्फा वी था वो किस में बिलोंग कर गया, आर टी में। तो जो हमारी सेकंड कंडीशन होती है सब स्पेस के लिए कि क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो भी क्या करेगी, होल्ड। तो दोनों कंडीशन होल्ड करेगी जो सब स्पेस के लिए हमें चाहिए होती हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो आर टी है वो क्या है, आपका सब स्पेस है। और किसका सब स्पेस है, वी का। और वी का सब स्पेस है, ये क्लियर है कि क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्शन आ रही है एलिमेंट्स की वो किसकी आ रही है, वी की। तो ये सबसेट तो यहाँ से आ गया था, हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि आर टी सबसेट नहीं बल्कि क्या है, एक सब स्पेस है किसका, वी का। तो देखो ये थी हमारी रेंज स्पेस की डेफिनेशन। एंड देन हमने थ्योरम प्रूव की कि जो रेंज स्पेस होता है वो सब स्पेस होता है कोडोमेन का। कोडोमेन का बोले या वी का बोले, ये हमारी होती है कोडोमेन और ये हमारी होती है डोमेन। तो जो रेंज स्पेस आएगी वो सब स्पेस होगा कोडोमेन का, या तो इस तरह बोलो या हम बोलें कि सिंपली उसका जो नेम है डोमेन कोडोमेन का वो स्पेसिफाई कर दें कि आर टी क्या होगा, सब स्पेस होगा वी का। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि आर टी जो होता है वो क्या होता है, सब स्पेस। सो अब हम दो मेथड देखेंगे कि रेंज स्पेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके बाद है हमारा, नल स्पेस बाद में करेंगे। इसके बाद आप देखो वर्किंग रूल देखेंगे हम, वर्किंग रूल। ये वर्किंग रूल है टू फाइंड रेंज स्पेस, टू फाइंड रेंज स्पेस, रेंज और इमेज स्पेस। तो देखो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा आपका, अब देखो यहाँ पे हमारा होता है u और ये होता है v और ये है हमारी t। तो हमें यहाँ से यहाँ पे हमारा rt आएगा, rt होगा सबसेट किसका, v का। तो फर्स्टली सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कोई भी क्या लेंगे हम, t ऑफ u अगर हम अप्लाई करें तो हमें एलिमेंट किसका मिलता है, v का। तो ये जो u एलिमेंट होता है ये किसका होता है, डोमेन का। तो टेक, सबसे पहले क्या करेंगे, टेक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ u, या कहे हम डोमेन। तो डोमेन का हमने क्या लेना है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है। सेकंड जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सप्रेस, यहाँ से मान लीजिए टेक u, स्मॉल u हमने एलिमेंट ले लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका, कैपिटल U का। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा एक्सप्रेस दिस स्मॉल u एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ u,
स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ यू। स्टैंडर्ड बेसिस जैसे मैंने आर स्केयर में आपको स्टैंडर्ड बेसिस क्या बताया था 1001, इसको लिखते हैं E1 और इसको लिखते हैं E2। E1 का मतलब फर्स्ट प्लेस पे 1, E2 का मतलब सेकंड प्लेस पे 1। अगर Rn की बात करें तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है E1 E2 एंड अप टू सो ऑन En। फर्स्ट प्लेस पे 1 या इसका मतलब सेकंड प्लेस पे 1, इसका मतलब nth प्लेस पे 1, बाकी सब 0। तो ये होते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। तो हमें क्या लेना है कि जो डोमेन थी उसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी कोई जनरल पॉइंट उठाना है और उस पॉइंट को ये जो स्टैंडर्ड बेसिस आएंगे हमारे E1 E2 En उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना है। ये काफ़ी इजी होगा एक्सप्रेस करना, वो मैं भी आपको बताऊंगी कैसे एक्सप्रेस करना है। तो थर्ड स्टेप है हमारा इसके बाद अप्लाई। हमें क्या करना है, अप्लाई करना है टी बोथ साइड। अप्लाई टी बोथ साइड जो हमें इक्वेशन मिलेगी सेकंड से। u हमारा किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा u इज इक्वल टू x1 इंटू E1 प्लस x2 इंटू E2 प्लस xn इंटू En। तो दोनों तरफ हमें क्या अप्लाई करना है, t, डेफिनेशन ऑफ t। तो हमें क्या मिलेगा कि t ऑफ u हमें मिलेगा x1 एंड t ऑफ E1 प्लस x2 t ऑफ E2 इस तरह से प्लस xn t ऑफ En। तो जो रेंज स्पेस होता है ना वो RT वो जनरेट होता है किससे, TE1 से एंड TE2 EN से। अब हमें क्या करना है, ये जनरेटिंग सेट है, हमें निकालना रेंज स्पेस। तो जनरेटिंग सेट तो हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, तो यहाँ से हमें इन सब में से TE1 कोई एलिमेंट होगा, TEN भी कोई एलिमेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, फाइंड मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आउट ऑफ TE1 TE2 एंड अप टू सो ऑन TEN। तो यहाँ से हमें क्या उठा लेने हैं, जो क्या होंगे आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो यहाँ से जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, रेंज स्पेस के एलिमेंट, या हम कहें बेसिस। तो देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा, उसमें देखेंगे वर्किंग रूल कैसे फॉलो हो रहा है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, जो कि हमारी कहाँ से कहाँ तक है, r स्क्वायर से r क्यूब पे, सच दैट t का फॉर्मूला हमें गिवन होगा t ऑफ x1 कोमा x2, ये आपका किस तरह से लिखा जाना चाहिए, x1 माइनस x2 एंड x2 माइनस x1 एंड माइनस x1। तो हमें क्या निकालना है, RT, रेंज ऑफ t। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो u है ये है हमारा t, ये है हमारा r क्यूब और ये है हमारा r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, E1 और E2। स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो मीन्स 1 0 एंड 0 1, ये हमारा स्टैंडर्ड बेसिस होगा किसका, आर स्क्वायर का। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, टेक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ u, और u हमारा क्या है, आर स्क्वायर। तो इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, टपल फॉर्म का, जिसमें दो वेक्टर आएगा, उसकी लेंथ कितनी होगी 2। तो हमने मान लिया कि लेट, फर्स्ट स्टेप है हमारा लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। हमने क्या ले लिया कि x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये हमारा कोई भी जनरल एलिमेंट है किसका, आर स्क्वायर का। हमें किसका एलिमेंट लेना होता है, u का, और u हमारा यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा कि एक्सप्रेस u एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, E1 E2 E3। तो हमेशा जैसे ही Rn की बात होगी तो ये हमेशा किस तरह से लिखा जाएगा, x1 इंटू x2 को आप किस तरह से लिख सकते हो, x1 1 0 प्लस x2 0 1। क्योंकि देखो यहाँ पे x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको ओपन करें तो हमें यही मिलेगा x1 कोमा x2, ये हो जाएगा x1 0 प्लस 0 x2। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो हमें मिलेगा x1 x2। तो ये इसका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये है हमारा सेकंड स्टेप कि x1 कोमा x2 रिटर्न एज x1 इंटू E1 प्लस x2 इंटू E2। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि अप्लाई t बोथ साइड। अब हमें क्या करना है,
जो टी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, फंक्शन लेना दोनों तरफ। हमारे पास क्या आ गया था कि x1 कोमा x2 इज इक्वल टू x1 इंटू 1 0 प्लस x2 इंटू 0 1। अब देखो Rn से Rm पे होगी तो हम ले लेंगे x1 x2 xn, उसको लिख देंगे x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस xn en। तो इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन काफ़ी ईजी होगा, आराम से लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट है हमारा कि हमें क्या करना है, अप्लाई टी बोथ साइड। तो टी ऑफ x1 कोमा x2 इज इक्वल टू, ये अब जो x1 x2 थे हमने लिया था x1 कोमा x2 बिलोंग करते हैं आर स्केयर से। तो यहाँ पे जो सेपरेट एलिमेंट है x1 x2 ये कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर। तो x1 और x2 एक तरह से कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। तो x1 आपका आएगा बाहर t ऑफ 1 0 प्लस x2 एंड t ऑफ 0 1। अब देखो डेफिनेशन क्या बोलती है t की, यहाँ पे t की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे x1 t ऑफ 1 0, x की जगह 1 है और x2 की जगह क्या है 0। तो हमें मिलेगा x1 माइनस x2 दैट इज़ 1 माइनस 0 1। फिर हमारे पास x2 माइनस x1 0 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 1। फिर है हमारे पास माइनस x1 दैट इज़ माइनस 1 प्लस x2 इंटू ये है t, यहाँ भी t अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट है हमारा x1 माइनस x2 तो माइनस 1, फिर है हमारा x2 माइनस x1 1 माइनस 0 1, सेकेंड है हमारा माइनस x1 माइनस 0 मतलब 0। तो देखो ये हमारी किसकी इमेज है, TE1 की, और ये इमेज है TE2 की। अब जो रेंज स्पेस जनरेट होता है ना वो इनसे जनरेट होगा, बट हमें क्या देखना है कि इनमें से जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है सिर्फ वही सिलेक्ट करने हैं। अब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल ना हो। अब देखो ये एलिमेंट इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या है आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जो RT होगा वो जनरेट हो जाएगा किससे, 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 1 0। सो ये है हमारा रेंज स्पेस और ये है रेंज स्पेस का बेसिस, जो कि क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और रेंज स्पेस को कंप्लीट को जनरेट भी करेगा। तो अब डायमेंशन होगी रेंज स्पेस की, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस या डायमेंशन ऑफ RT। डायमेंशन क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। तो यहाँ बेसिस में कितने एलिमेंट है 2, तो ये क्या होगी डायमेंशन किसकी, RT की। तो सिंपल वर्किंग रूल क्या है कि कोई भी एलिमेंट लो आर्बिट्रेरी, उसको उस एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो स्टैंडर्ड बेसिस की। फिर क्या करो, टी अप्लाई करो दोनों तरफ। फिर हमें क्या करना है कि जो इमेज आएगी TE1 की इमेज TE2 की और TN की, उन सब ये कोई ना कोई वेक्टर बनेंगे हमारे पास। इन वेक्टर में से हमें क्या कौन से वेक्टर उठाने हैं जो क्या हों लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो हमारे क्या होंगे, जो रेंज स्पेस होगा उसका बेसिस, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और रेंज स्पेस को जनरेट भी करेगा। नेक्स्ट बात आती है डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होती है रेंज स्पेस की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। तो ये हमारा बेसिस था, इसमें एलिमेंट कितने हैं 2, तो ये हुई डायमेंशन, रेंज स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। नेक्स्ट अगर हम, ये था हमारा फर्स्ट मेथड था कि इस तरह से आप कर सकते हो कि रेंज स्पेस, फर्स्ट मेथड है ये हमारा। इसमें ये रूल आपको फॉलो करने हैं, अप्लाई करना है। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, इनमें से मैक्सिमल उठाना है और मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट उठाना है, वो आपको क्या करेगा RT को जनरेट करेगा। सेकंड है हमारा सेकंड मेथड, सेकंड मेथड टू फाइंड, जो आपको इजी लगे कोई एक इनमें से कर लेना, टू फाइंड RT। अब इसमें हमें क्या करना है कि देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास T कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे x1 x2, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है x1 प्लस x2 एंड 0, तो T आपकी ये इसका मतलब क्या हुआ, R स्केयर से R स्केयर पे क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो इस तरह से डिफाइन है। तो अगर हमें लिखनी है T की मैट्रिक्स, T मैट्रिक्स ऑफ T, जो इस तरह से डिनोट करते हैं, और मैट्रिक्स ऑफ T आपकी होती है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस। अब यहाँ पे हमें बेसिस नहीं मिलेंगे तो हम किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। तो स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में जब हम मैट्रिक्स रखते हैं तो वो काफ़ी ईजी होती है। कैसे कि पहला जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस वेक्टर का वो उठाओ और उसके कोफिशिएंट फर्स्ट रो में लिखो। जैसे यहाँ पे x1 है, इसका कोफिशिएंट है 1, x2 है उसका कोफिशिएंट है 1,
और यहाँ पे वेक्टर क्या है 0, तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे x1 x2 के 0 0 दोनों तरफ। तो ये हमारी सिंपली मैट्रिक्स आ जाती है टी की। तो अब मैं ये तो है मेथड लिखने का कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है आपको फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस, और टी का फॉर्मूला आपको गिवन होगा कि टी किस तरह से डिफाइन है। तो स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स इस तरह से लिखते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट उठाओ, उसके जो कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट रो में लिख दो, सेकंड एलिमेंट उठाओ, उसके जो कोफिशिएंट है उसको सेकंड रो में लिख दो। अगर और भी वेक्टर्स हैं तो हमारी रो ऐड होती चली जाएंगी। तो इस तरह से हम लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल सेकंड मेथड का। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, राइट डाउन मैट्रिक्स ऑफ टी, कि जो मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसकी मैट्रिक्स लिखो इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राइट डाउन मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। इसके बाद आपका सेकेंड स्टेप है, जैसे ही आपने मैट्रिक्स लिख ली तो फाइंड करो रैंक, फाइंड रैंक ऑफ टी। फिर है हमारे पास क्या करना है आपको, काउंट टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच पिवोट एलिमेंट एग्जिस्ट। जिस जिस कॉलम में आपको पिवोट मिले वो कॉलम उठा लो। मान लीजिए आपके पास कॉलम मिल गए C1 में आपका पिवोट है, C2 में है, फिर आपका C6 में है, तो ये आपको 3 कॉलम मिल गए C1 C2 C6। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, जो RT होगा वो जनरेट हो जाएगा किससे, C1 C2 एंड C6 से। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा RT का। और ये यहाँ पे जो हम C1 C2 देख रहे हैं कि पिवोट एलिमेंट किस कॉलम में है, तो वो हमारे रिड्यूस फॉर्म में देख रहे हैं हम। यहाँ पे जो हमने C1 C2 लिखने हैं वो किसके लिखने हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स के। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये प्रीवियस एग्जांपल ही लें जहाँ पे हमारा जो टी डिफाइन था वो था हमारा r स्केल से r³ पे, और टी का जो रूल था हमें गिवन था x1, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2, सेकेंड था हमारा x2 माइनस x1 एंड माइनस x1। तो जो टी का ऑर्डर आता है हमारा वो क्या आता है कि रो होंगे डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस इनटू रो होंगे डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस, जो कि हमारे पास क्या है 2। तो टी का अगर हमें ऑर्डर देखना तो वो हमारा क्या होगा, इस तरह से जाएगा, कोडोमेन का ऑर्डर, कोडोमेन की डायमेंशन मल्टीप्लाई डोमेन की डायमेंशन। यहाँ पे कोडोमेन की डायमेंशन है 3 और इसकी डोमेन की डायमेंशन है कितनी 2। तो जो मैट्रिक्स आएगी इस टी की वो कितने ऑर्डर की आएगी 3 क्रॉस 2 की, जिसमें 3 रो होंगे और 2 क्या होंगे कॉलम। सो मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि मैट्रिक्स लिखो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। ये होती है मैट्रिक्स ऑफ टी। ये नोटेशन है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स की। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो फर्स्ट हमारे पास कितनी रो बनेंगी 3 रो और 2 कॉलम। तो 2 कॉलम होंगे तो x1 x2 फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, उसके कोफिशिएंट लेंगे, फर्स्ट का कोफिशिएंट है 1, सेकेंड का कोफिशिएंट है -1। फिर हमने सेकेंड एलिमेंट उठाया, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट क्या है -1 और x2 का कोफिशिएंट है 1। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट लिखना है, सेकंड कॉलम में लिखना है x2 का कोफिशिएंट। अब सेकंड एलिमेंट हमने उठाया तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट -1 है और x2 का कोफिशिएंट क्या है 1। थर्ड है हमारे पास, थर्ड एलिमेंट उठाएंगे तो x1 का कोफिशिएंट है -1 और x2 कुछ भी गिवन नहीं है तो x2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, मैट्रिक्स ऑफ टी। नेक्स्ट स्टेप है हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड रैंक। सो देखो अब ये टी गिवन है हमें, अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप है हमारा टू फाइंड रैंक। तो यहाँ पे हम क्या करें, रैंक फाइंड आउट करें किसका, मैट्रिक्स ऑफ टी का। तो फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे मैं लगाऊंगा, अगर मेरे को ये 0 करना है तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगी R2 पे, R2 + R1।
तो R2 पे ऑपरेशन लगेगा आपका R2 प्लस R1, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा 0। फिर R3 पे ऑपरेशन लगाऊंगी, मेरे को ये 0 करना है, तो R3 प्लस R1, तो ये हुआ 0 एंड देन 0 प्लस माइनस 1, तो ये हुआ आपका -1। अब 0 जो रो थी उसको बॉटम में लिया 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस 1 0 0। यहाँ पे ऑपरेशन लिख सकते हो आप, R2 इंटरचेंज कर दिया हमने किससे R3 से। तो देखो यहाँ पे जो पिवोट एलिमेंट है किस कॉलम में है C1 में और C2 में। नेक्स्ट देखो हमें क्या करना था, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन विच पिवोट एलिमेंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमारा कॉलम है C1 में हमें पिवोट मिला और ये हमारा कॉलम है C2, तो C2 में हमें क्या मिला पिवोट। तो अब हम लिखेंगे RT, जो RT होगा वो जनरेट होगा किससे C1 से और C2 से। बट अब जो C1 यहाँ पे देखो C1 है 1 1 0 1 0 0 और C2 है -1 -1 0। बट हमें ये कॉलम्स ना लेके जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके कॉलम लेने हैं। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1 -1 -1 एंड C2 की वैल्यू क्या लिखेंगे -1 1 0। तो ये हुआ हमारा RT। अब देखो सेम आंसर आया, ये था हमारा RT 1 -1 -1 -1 1 0। तो या तो आप इस मेथड से करो या आप इस मेथड से करो। अकॉर्डिंग टू मी ये जो मेथड है आपका मैट्रिक्स वाला ये ज़्यादा इजी है। सिंपली आपको मैट्रिक्स लिखनी है, वो एक बहुत ही ईजी कंसेप्ट है कि सिर्फ एलिमेंट्स उठाओ और उसके कोफिशिएंट लिख लो रो वाइज, तो आपको सिंपल मैट्रिक्स मिल जाएगी और कुछ करना ही नहीं है इसमें। सेकंड आपको सिर्फ यूज है किसका रैंक का, सिर्फ रैंक निकालो और फिर ये देखो कि किस कॉलम में हमें क्या मिले पिवोट एलिमेंट। जिस जिस कॉलम में मिले वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम उठा के यहाँ लिख दो तो आपको मिल जाएगा रेंज स्पेस। अब फिर से डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है इसमें 2, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ RT भी क्या हो जाएगी 2। तो ये था हमारा, दो मेथड थे हमारे हाउ टू फाइंड रेंज स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से हम रेंज स्पेस फाइंड आउट करेंगे। सेकंड अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो सेकंड एग्जाम्पल है आपके पास, ये आपको सोल्व करना है कि T आपका R² से R² पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और डिफाइन है x1, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1। फाइंड RT एंड डायमेंशन ऑफ RT। तो जिसको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आपको ये सोल्व करना है। फर्स्ट मेथड से करो या सेकंड मेथड से करो, वो आपकी चॉइस है, जो उसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो उसी कोई एक मेथड फिर आपको कर लेना जिसमें आपको ये लगे कि हाँ भाई ये इजी है, तो वो मेथड सिर्फ एक मेथड आपको एक ही मेथड फॉलो करना है रेंज स्पेस फाइंड आउट करने के लिए। दोनों करोगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, कोई सम फर्स्ट से कर रहे हो कोई सम सेकंड से कर रहे हो। तो कोई एक मेथड जो आपको कंफर्टेबल फील हो जिस मेथड से, वो एक मेथड आपको फिक्स कर लेना कि हम इससे ही रेंज स्पेस निकालेंगे। तो जिसमें जो कंफर्टेबल है वो उसकी हेल्प से यहाँ पे क्या निकालेगा रेंज स्पेस और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस।